खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको सलाम। सलाम। यीशु से सवाल किया गया था, कौन नेक है, कामल कौन है? वो तो ऐसी जिंदगी बसर कर चुका और करता था। वो यायर की बेटी को जिंदा करने चला गया, वहां पर भी उसने फख्र ना किया। हम छोटा सा कोई मौजज़ा कर ले, कोई छोटी सी बात कर ले, उस पर हम फख्र करते हैं, ये मेरे वसीले से है, ये मैं कर सकता हूं। ये आप कुछ भी नहीं जानते। यीशु तो 4 दिन के मुर्दे लाजर को जिंदा करता है, उस वक्त वो फख्र नहीं करता, उसके आंसू बहते हैं। तो हम एक दूसरे के आंसू अपने नहीं, उसके निकलवाना चाहते हैं। यीशु की तालीम पर हम ध्यान रखते हैं, यीशु की बातों पर हम फख्र करते हैं। आज अगर हम जमा हैं तो उसकी उस कुदरत को देखकर जमा है जो कोई पैगंबर, कोई नबी, कोई चंद, कोई परिंद नहीं रखता था। कुदरत एक के पास थी, वो हमारा प्यारा खुदावंद यीशु मसीह था। वो आज मौत पर क्या है? फतह हासिल करता है, वो फातेह है, वो क़याम है। ऐसे नहीं लोग आज कह रहे आपको ईद क़यामत अल मसीह मुबारक। क़यामत का मतलब है क़याम, हमेशा तक रखने वाला। और जैसे ही वो हमेशा तक रहेगा, ऐसे ही खुदा बाप ने उसके लिए गवाही दी कि असल से ज़बा किया हुआ बर्रा ही तारीफ और तमजीद और सताइश के लायक है। हम अपनी तारीफ चाहते हैं, अपनी तमजीद चाहते हैं, अपनी प्रस्तिश चाहते हैं, अपने आप को बड़ा चाहते हैं। खुदावंद के कलाम में लिखा है, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो ही बड़ा किया जाएगा। और खुदा ने एक बच्चे को पास बुलाया और गोद में उठाया और कहा, अगर हम अपने आप को इस बच्चे की मानद बनाएंगे तो हम उसकी बादशाही के लायक हैं। हालेलुया। ये नहीं कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाएं। आज कुदरत वाले, खशमत वाले, जलाल वाले यीशु को जलाल देने आए हैं। वो जिंदा है और हमारा नजात दहिंदा है। हालेलुया। जोरदार तालियों से यीशु के लिए। आज अगर हम जमा हैं, आज हमारी कोई मनादी है, आज कोई हमारी गवाही है, तो हम उसके वसीला से जमा हैं। हमारे वसीला से नहीं। मुझे कोई नहीं मिलने आया, सिर्फ मुझे खुश करना आया है। हम यीशु को मिले, यीशु को खुश करें, उसकी गवाही दे, उसके कदमों में झुके, उसके हजूर में अपने आप को झुका दे। जिसने भी झुकाया है उसने बरकत पाई है। आपको पता है, जो दिल से, जान से, रूह से, सच्चाई से आई थी, जो 12 वर्ष से बीमार थी, उसने ईमान के साथ इबादत होने को थी, इबादत पर जाने वाला था, और उसने क्या किया? ईमान, आंखें यीशु पर लगाई, यीशु को तका, और कोई ऐसी चीज पर उसने फख्र न किया। उसने कहा, जहां से वो गुजरेगा, अगर मैं उसकी क्या करूंगी? उस शाख को, उसकी किनारे को भी छू लूंगी, उसके धागे को छू लूंगी, तो मैं शिफा पाऊंगी। हालेलुया। उसने कोई भी फख्र नहीं किया। आज वो फख्र कर सकता था, जैसे उसने कहा, कल और आज, बल्कि अब तक मैं यकसा खुदा हूं। सारे अख्तियार, सारी अदालतें, सारा माहौल आज उसके सुपुर्द था। वो गतसमनी बाग में, जिसको हम जैतून का बाग भी कहते हैं, वहां पर वो जार जार रोया। वो इसलिए नहीं रो रहा था कि वो मौत से डरता था, वो इसलिए मिन्नतें दरखास्तें नहीं करता था, वो जार जार रो रहा था, मेरी कौम बिगड़ी हुई है, ये मेरी कौम
होठों से मेरी तारीफ करती है, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। आज जो बातें हमारा खुदा उस वक्त रो रो कर, जार जार रो रो कर, कदमों के बल होकर खुदा के सामने झुक झुक कर कह रहा था कि अगर हो सके तो ये घड़ी, ये प्याला मुझसे टल जाए, मुझे और थोड़ा वक्त दे दे। लेकिन वक्त मुकर्रर होता है खालिक का। यीशु का भी वक्त था। जब वो काना गलील की ज़ियाफत में गया, शादी में गया, मुकस्सा मरियम ने अर्ज की कि इनके पास मैं नहीं, तो उसने क्या कहा था? अभी मेरा, लेकिन फिर भी उसने अपनी वालदा की रिस्पेक्ट रखी, इज्जत रखी। और लेकिन उसकी वालदा भी जानती थी, क्योंकि वो बचपन से, जिस दिन से हुआ उस वक्त से गवाही थी। वो खुद कहती थी मैं नहीं बल्कि जो हुआ है वो गवाही देगा। उसमें तो फख्र की बातें थी, फिर भी वो मर्द गमनाक, आदमियों के मुशाहबा हो गया। उसने अपनी सूरत पर फख्र ना किया, बल्कि एक हकीर सा बन गया। उसने वो मौत तजवीज की, वो जानता था कि ये मौत मुझे मिलेगी तो मेरी कौम गुनाहों से जो भरी हुई है, जिसके गुनाह कभी धुल नहीं सकते, जिसको कोई आजाद करवा नहीं सकता, अगर आज मैं कुर्बानी, मैं फिदिया से भागा तो ये कभी भी जो दीवार पाप में और इस दुनिया में है वो कभी भी नहीं। जब उसने अपनी जान दी तो लिखा है कलाम मुकद्दस में, जिली बयान में, कि हैकल का पर्दा, कोई कहते हैं अगर 6 बैल इधर लगा दो, 6 बैल इधर लगा दो, वो पर्दा फट नहीं सकता। लेकिन ऊपर से खुदा ने खुद चाक कर दिया। हालेलुया। किस लिए चाक किया? ताकि आपके साथ मिलाप कर, आपकी और उसकी मुलाकात हो जाए, जो सदियों से गुनाह हमारे जिम्मे था। भाई दानिश ने एक तलावत की थी, उसमें एक बात लिखी हुई थी, एक में बहुत सी बातें हैं। 15वें बाब में, पहला कुरिन्थियों 15वें बाब में, अब ऐ भाइयों मैं तुम्हें वो ही खुशखबरी जताए देता हूं जो पहले दे चुका हूं, जिसे तुमने क्या किया है? लेकिन कोई नहीं कीता। मुझे ऐसे लगता है कोई नहीं कीता। हमारे अंदर वो ही है, बुग़्ज़ बढ़ी हुई है, नफरत बढ़ी हुई है, एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली रूह है, एक दूसरे से कदूरत रखने वाली, जुदाइयां करवाने वाली। हमने अभी तक उस गवाही को कबूल नहीं। ये आपको बुरा तो लगेगा, लेकिन आपके लिए अच्छा ही। जब बच्चे को भी हम समझाते हैं, उसको बुरा लगता है। जब वो पढ़ लिख कर किसी ओहदे पर पहुंच जाता है तो वो कहता है उस वक्त की नसीहत आज मैं इस ओहदे पर हूं। हालेलुया। अगर हमने उसको कबूल किया है और जिस पर हम कायम भी हैं, कुछ हैं, सारे नहीं, कुछ है कायम। खुदावंद को जिन्होंने कबूल किया है, आज का कलाम यही है कि यीशु जिंदा। उसकी गवाही के लिए हम खड़े हैं, उसको हम इज्जत और जलाल देने के लिए जमा है।
उसके कदमों में हम झुके हैं। अपने आप को सलीम बना ले, फरोतन बना ले। बोझ के थके दबे मांदे लोगों, क्या है, सब मेरे पास आओ। वो क्या कहता है, सब मेरे पास आओ। कोई भी गंदे कपड़े हुए तो कोई पाए VIP कपड़े, सब मेरे पास आओ। उसी के पास आना है, उसी के कदमों में झुकना है और उसी को सारा इज्जत और जलाल है। हालेलुया। हम कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ेंगे। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 27 बार भाई बहन ने ये तिलावत की थी, उसकी 62 और 63 आयत। बासठ और 63। दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार काहिनों और फरीसियों ने पिलातुस के पास जमा होकर कहा, खुदावंद हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। आमीन। आज कौन सा दिन है? हमने सलीबी कलमात सुने, वादे सुने जो सलीब पर कहे, और आज कौन सा दिन है? सुबह सवेरे बहुत से लोगों ने जुलूस निकाले, गवाही दी, बाहर गए। पाकिस्तान में पिछली दफा पता नहीं मैं कब था, मैं भी इस वक्त सन नहीं याद आ रहा, मैं भी इस वक्त सुबह सवेरे अब कलीसिया के साथ उठा, जुलूस निकाला, बहुत खुशी हुई। अभी सूरज निकल रहा है और यीशु जी उठा। और कलाम मुकद्दस में भी यही बातें लिखी है। अगर हम इसी इंजील में 28 बाब में चले जाए तो पहले वक्त क्या कहता है? 28 बाब की पहली आत्मा में ही कहा गया है, और सब्बत के बाद हफ्ते के पहले दिन क्या थी? ऊपर, यानी सुबह किरण पहली निकली और यीशु उसी किरण से जिंदा। वो पहली किरण यीशु है, वो पहला रोशन यीशु है, वो पहला इकलौता यीशु है। सब उसने जिंदा किए। मैंने पहले बताया, यार की बेटी 4 दिन के मुर्दे की, और भी बहुत से उसने मुर्दे जिंदा किए, लेकिन वो जिंदा किए, लेकिन यहां पर वो जिंदा हुआ है। क्या है? यहां पर वो जिंदा हुआ है। और यहां जहां से मैंने ये शुरू किया है ना, अब भी जैसे अभी लोग हैं ना, शक्की ना तबाह करने वाले, ना ईमान लाने वाले, ना उस बात पर कायम रहने वाले, ये उनकी बातें। दूसरे दिन जो अभी मरा, अभी कब्र में रखा, दूसरा दिन सुबह चढ़ा, वो कहां पर चले गए? पिलातुस के पास। पिलातुस से दरखास्त करते हैं, जो नहीं चाहते थे कि उसका कलाम बढ़े, उसकी गवाही कोई दे, उसके नाम को इज्जत और जलाल दे, उसके पीछे कोई चले, उसके साथ कोई चले, कोई उसके कदमों में झुके। कोई नहीं चाहता था। उस वक्त भी मौजूद थे और आज भी मौजूद है। मैं दावे के साथ कहता हूं, ये जो बातें हैं सच्ची और हक। कलाम मुकद्दस गवाही देती है। ये मैं कोई अपनी तरफ से ये हवाला नहीं लेके आया। जब मैं कलाम की स्टडी कर रहा था, झुका हुआ था, कलाम मिला, मैंने नसरीन से शेयर कर दिया कि ये कलाम है। आपने रीडिंग करनी है, ये कलाम है। वहां पर क्या थे? सरदार काहिन कलाम को जानते हैं, कलाम पर अमल करते हैं, और उनको पता था कि उसने कहा है और होना है। इसलिए वो कहां पर गए? पिलातुस के पास, जिसने पहले ही हाथ धो लिए थे कि मैं इस बंदे से बरी हूं, मैं अपने हाथ धोता हूं, आप जो चाहे इसके साथ सलूक करें। लेकिन उस वक्त उसका जो सुसर था हन्ना, अगर आप देखना चाहते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 18 बाब
12 से 14 आयत ذرا पढ़े, आपको क्लियर पता चलेगा। उस वक्त हन्ना जो उसका पिलातूस का ससुर था, उसने गवाही दी कि अगर कौम के लिए एक अगर मर जाए, पढ़े जरा। तब सिपाहियों और उनके सूबादार और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया और पहले उसे हन्ना के पास ले गए, क्योंकि वो उस बरस के सरदार काहिन कायफा का ससुर था। ये वही कायफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि उम्मत के वास्ते एक आदमी का मरना बेहतर है। आमीन। उम्मत के वास्ते एक आदमी का मरना बेहतर है, क्योंकि वो जानता था कि ये मरेगा। अगर वो उसकी सुनकर उसके पीछे पड़ गए थे, इसे सलीब दे, सलीब दे, सलीब दे। उस वक्त भी लोगों ने जो सच्चाई पर था, जो हकीकत पर था, उसकी ना सुनी, बल्कि दुनियावी लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं, एका कर लेते हैं, तो क्या होता है? जब वो दुनियावी लोग एका कर लेंगे, जिद्दा मर्जी भगत बंदा, दरवेश बंदा, खुदा दे नाल 24 घंटे चलण वाला, दुनिया दियां हर एक चीज़ां छड्डण वाला, उन्होंने ला के छड्डण। यहाँ पर भी ये फकी फरीसी चाहते थे कि वो जिंदा ना हो। अगर हो गया वो ये कैफा वो ही है, हन्ना उसका ससुर है। पहली दफा जब यीशु को गतसमनी बाग में से गिरफ्तार किया, तो सबसे पहले ये इसके पास ले गए। उसी वक्त ही वो झूठों के पास गया। वो तो साहब का जो उतर चुका हुआ है बादशाह, जिसकी हुकूमत नहीं, जिसका हुक्म नहीं माना जाएगा, लेकिन उसने कहा तुसी लहर दा बड़ा चंगा, उन्हें मरवाओ, ऐ तुहाडी कौम नूं मुखलसी देगा। वो जानता सी, वो ऐ नहीं, वो कह रहा है कि कौम नूं मुखलसी देगा, रफाई देगा। अगर आज ये मरेगा तो आप लोगों को फायदा होगा। तो उस वक्त उन्होंने जब पिलातूस के सामने हाजिर किया गया, तो उस वक्त उन्होंने पिलातूस ने कहा हमारा एक दस्तूर है, ईद पर हम, उस वक्त ईद उल फितर नजदीक, पूरी कायनात, पूरी दुनिया से लोग जमा थे, क्योंकि ये हुक्म खुदा की तरफ से था। मूसा ने तौरात में लिखा कि ये ईद पर जहां जहां भी आप हो, आपने यरूशलेम में जमा होना, आपने इसराइल में जमा होना। जब हम जानते हैं कि वो सारे वहां पर मौजूद थे, बहुत सी लोगों की सलाह थी, और पूछा गया हमारा एक दस्तूर है। तो क्या दस्तूर है? अमीर पर एक कैदी को छोड़, वो उस वक्त कैदी बनाकर पेश किया गया ताकि ये कत्ल किया जाए। तो उन्होंने किसको मांगा? आज जो ना लोगे तो आएगा नहीं जी, बराबा को मांग लिया, डाकू को मांग लिया। असी हमेशा ही तलवार के थले, डंडे के थले, कोड़े के थले रहना चाहते। हम लोग इसी के लायक, इसलिए सख्त आदमी को मांगा। जब आपको पता है ये बराबा को मांगा, उस वक्त जब काजियों का दौर था, सैमुअल के पास गए थे, उन्होंने कहा हमारे लिए एक बादशाह हमें अता दे। उस वक्त भी वो बादशाह जालिम बादशाह बन गया, साउल। बाद में वो उन पर हुकूमत करता था। उसने भी क्या किया जो मैंने अभी बात की, डंडा भी ही, कोड़ा भी सी, सजावा भी देखो। हम अभी तक इनसे रसाई पा चुके हुए हैं, क्योंकि हमारे खुदावंद की ये तरकीब नहीं, हमारे खुदावंद यीशु मसीह की तरह मोहब्बत की, प्यार की, मुखलसी की, रफाई की, एक दूसरे से हमदर्दी की करनी। आज आपको पता है सबसे बड़ी ईद है,
سب سے بڑی، کرسمس سے بھی بڑی عید ہے، لیکن ہم کرسمس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اور یہ یسوع مسیح آپ کا نجات دہندہ، جس کو عدالت کا اختیار ملا، جس کے سامنے ہم نے حاضر ہونا ہے، جو اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہیں ہوگا، مرے گا نہیں، بلکہ جو وہ تو زندہ رہتے ہوئے کہتا ہے جہاں میں ہوں وہاں میرے لوگوں کے، وہ پادریاں اپنے شاگرداں نہیں کہتا، وہ کلیسیا جو کلیسیا اس کی پسلی سے نکلی، نیزہ ماریا، جو اس کی کلیسیا بھی پسلی تو نکلی تو کلیسیا نو چلانا بھی پسلی تو نکلی، کیونکہ عورت کی نسل سے تم کو نجات ملا۔ یہ پیدائش میں لکھا ہوا ہے، آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں گے، کیا عورت کی نسل سے تم کو نجات ملا۔ آدم بنایا گیا تھا، یہ قدرت کے ساتھ عورت کے پیٹ میں آیا، ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور تم اس کا نام یسوع رکھنا۔ یہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا کرے گا؟ نجات دے گا، مہلتی دے گا، رہائی دے گا، آزاد کرے گا، اور دیواروں کو اور ہر ایک بندھن کو کھول دے گا، توڑ دے گا، اور پاپ سے آپ ملا دے گا جہاں سے آپ آئے۔ اس لیے تو وہ کہتا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خداوند پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہے، وہ وہاں پر ہی جائے گا، وہ وہاں پر جائے گا اور آپ کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ اور وہ جانتا ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کو جن سے میں نے وعدہ کیا ہے، جن کو میں نے کھانا بھی کھلایا ہے اور کلام بھی سنایا ہے، جن کی میں نے فکر کی ہے، جن کے میں نے کہا تھا ان کو اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلا، اگر پیاسا ہے تو اس کو پانی پلا، اگر وہ ننگا ہے تو اس کو کپڑا پہنا، اگر وہ کسی بھی ایسی مشکل پریشانی میں ہے تو اس کی مشکل پریشانی حل کرتا۔ پھنسیا رہا تو پھنسیا رہا، ننگا کرو۔ آپ کو پتا ہے ایک جو دنیاوی باپ بنا وہ کون تھا؟ یسوع کا دنیاوی باپ۔ ہلیلویا۔ کس نے بتایا؟ مسٹر کمل کے لیے میں تو پتا جہاں کہے گا وہ نہیں لگتا تھی کہ نہ وجن جیسے یسوع کہتا ہے میں بڑا ہی خوش ہوں۔ اگر آج میں چاہتا وہ اس عورت کو جس شمعون نے ایک ہفتہ پہلے دعوت کی تھی، اور ایک عورت اپنا سب کچھ چھوڑ کر، جو بھی عورتیں ہیں نا، خواتین جتنی بھی ہیں کلام مقدس میں، آپ کو پتا ہے وہ عورت شمعون کے گھر میں گئی تو شمعون نے یسوع کے پاؤں نہیں دھوئے، اور یسوع نے گواہی دی کہ میں کتنا خوش ہوں۔ اس وقت کہتا ہے شمعون میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں، جس کے تھوڑے گناہ معاف ہوئے ہیں وہ تھوڑی خوشی کرے گا، اور جس کے بہت گناہ معاف ہوئے ہیں وہ بہت خوشی کرے گا۔ آج ہم اگر کسی کو 1 دینار دے تو بہت اب جتلاتے ہیں، اس نے پورے سال کی کمائی، پورے مہینے کی کمائی، ایک عطر جس کو کہتے ہیں عطر دان لائی، پہلے تو اپنے آنسوؤں سے اس کے پاؤں کو دھویا۔ آج ہم دھوتے ہیں نا، اسی تو نقلاں کر رہے ہیں لیکن نقل کرتے ہیں لوگ تاکہ جتنا ساڈے کو ضرورت ہے انہوں نے پاؤں تو آگے وہ آگے اس طرح تو وہ دل سے دھوئے، دل سے قدر کریں، ایک دوسرے کی مخالفت میں نہ جائیں بلکہ ایک دوسرے کو پیار۔ اس نے کیا کیا تھا؟ پیار کیا تھا، سچا پیار کیا تھا، اپنے آنسوؤں سے یسوع کے پاؤں دھو دیے، اور اپنے بالوں سے، جن کی قدر عورتیں خواتین بہت کرتی ہیں، میرے وال نہ چھوئیں،
اگر اس کے بالوں کو چھوتے ہیں نا اور تو بالوں میں جادو ہوتا ہے. جو دوسرے معبود ہیں نا جو مانگتے ہیں خون، دیکھو دوسرے معبود میرے یسوع نے پیش کیا ہے اپنا وجود. یعنی وجود کا مطلب ہے اپنا جسم، اپنی طاقت، اپنی عقل، اپنی سوچ. ہاللیلویہ. اور اس نے عورت نے کیا کیا تھا؟ اس کا نام کیا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ مریم. مریم مگدلینی. ہاللیلویہ. سب کے لیے زوردار تھا. مریم مگدلینی بالوں سے تولیہ نہیں سی، کپڑا نہیں سی. انہوں نے کیا یسوع تو جب مینوں مل گیا وے. وہ کیوں محبت کرتی تھی؟ وہ اس لیے محبت کرتی تھی کہ اس کے اندر 7 بدروہیں تھی. یسوع نے ایک ہی بار سے بول کر نکال دیا اور وہ اسی ٹائم سے یسوع کی پجارا محبت کرنا شروع کر دیا، پیار کرنا شروع کر دیا. اور جو اس کے گھر میں قیمتی عطر جمع کر کے کسی کو تحفہ دیتی ہے نا، ہماری بہنیں، بیٹیاں یا ہماری بیویاں، وہ اپنی جیب خرچ جو ہوتا ہے نا ان کو ملتا ہے، وہ جمع کرتی ہیں. وہ بھی جمع کرتی 300 دینار 365 دن ہو جانے 5 دن کر میں سے انہیں 300 دینار کا وہ عطر خریدا ہوا تھا. اور اس نے کہا کہ مینوں تو یسوع تو بڑا کوئی چیز ہے ہی نہیں. وہ عطر توڑا، عطر دان کو توڑا اور اس کے سر پر ہاللیلویہ. کیوں سر پہ ڈال دیا؟ تاکہ جو پیشن گوئی کہی گئی تھی یہ بھی اس کا حصہ. اور یسوع نے گواہی دی، یسوع نے خوش ہو کر کہا کہ جہاں کہیں بھی اس خوشخبری کی منادی کی جائے گی. اور یہ قصہ بھی بیان کیا. 300 دینار بڑے ہوندے ہیں اس ٹائم نا. آج اگر دینار جارڈن کا دینار ہے نا 12 ریال ہو گے نا تو 1 دینار ہو. لیکن اس نے پرواہ نہ کی. اس نے یسوع کی خاطر، کیونکہ اس کو یسوع مل گیا تھا. کون مل گیا تھا؟ آج آپ لینا چاہتے ہیں یسوع کو؟ آج لینا چاہتے ہیں، وہ زندہ ہے، وہ ہمارا نجات کرتا ہے. ہم ایک حوالہ پڑھیں گے، آپ کو پکا پتہ لگ جائے گا. قدس متی کی انجیل میں لکھا ہے. اس بات کی پہلی آیت پڑھی تھی نا ہم نے. اب پہلی سے دوسری تک جائے، پہلی بھی پڑھے اور دوسری بھی پڑھے. اور سبت کے بعد ہفتے کے پہلے دن وہ پھٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئی. اور دیکھو ایک بڑا بھنچال آیا، کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لٹکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا. اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی. اور اس کے ڈر سے نگہبان کام اٹھے اور مردہ سے ہو گئے. فرشتہ نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا. یہاں پر کس کو ڈھونڈ رہی ہو؟ یسوع کو. آگے 6 آیت آپ سب نے پڑھنی ہے. 6 آیت میں لکھا ہوا ہے وہ یہاں نہیں ہے، وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق وہ اپنے کہنے کے مطابق کیا ہے؟ جیوتا ہے. اب وہ کیا کہتی ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں آؤ. لفظ چھاڑے بھی ہو چکے. کیا کہتا ہے؟ آؤ آؤ. انہیں نا کہ لڑائی ہوگی تھی، آنے سے لڑائی نہیں ہوگی. وہ کہتا ہے آؤ آؤ، یہ جگہ دیکھو جہاں
आमीन। ओ जिंदा आसमानी बाप तेरा शुक्र, तू वाकई ही जिंदा है। वो वहां पर नहीं पड़ा जहां पर उसको रखा गया, जिन्होंने जाकर पिलातूस से हुक्म किया और पिलातूस ने कहा कि तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ जहां तक हो सके उसकी निगहबानी करो। अगर हो सके तो उनका एक दस्तूर था रोमियो का, और उस पत्थर पर मोहरें लगा दी गई ताकि कोई उसको खोल ना सके। यहाँ पर एक आसमान से 2 फरिश्ते आए और जो ईमान के साथ औरतें चल पड़ी थी यस्सु को देखने के लिए, यस्सु की पूजा करने के लिए, यस्सु की प्रस्तिश करने के लिए। उनके लिए आसमान से फरिश्ते भेजे गए और पत्थर को लुढ़का दिया गया और उनको कहा कि आओ आओ मेरे बाप के प्यारे लोगों, ये वो जगह देखो जहां पर खुदावन पड़े थे। हालेलुया। लगता नहीं तुसी नहीं समझते इस गल नूं, सारा जोश आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जिंदा है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने क्या किया है, अपना प्यारा बेटा बख्श दिता। ये अपनी रहाई नूं कबूल कर लो, अपनी मुखलसी नूं कबूल कर लो, ओदे कफारे नूं कबूल कर लो, ओदे नाल चलन नूं अपने आप को पोषता मजबूत करो, ताकि कोई भी आफत आए, भूचाल आएंगे। ये जो औरतें हवातीन गई, इनको कुछ ना हुआ। भूचाल आया, पत्थर लुढ़का दिया गया। आज भी आपकी जिंदगियों में भूचाल आएंगे, आज भी आप परेशान होंगे, लेकिन यीशु आपको बचाने के लिए उतर आएगा, आपके घर में आएगा और कहेगा, जैसे वो पतरस के घर में गया, पतरस के ससुराल में गया था शायद, उसकी सास वहां थी, बीमार थी। हमारी बहनें देखें, यीशु जब आंदा ना, खुशियां उन्होंने को आ जादियां ने। वो बहन पतरस की सास बीमारी में थी, तप में थी, उसको 104 बुखार, सब कुछ 104 भी हो सकता है, लेकिन 104 बुखार है ना, तो पट्टियां कीतियां जांदियां ने, नवाया जाता है ताकि एदा बुखार तप पैदा उतर जाए। यीशु गया तो बड़ी ही पतरस ने क्या बीमार, यीशु गया, क्या पतरस ने, यीशु आया, वो उसी दम यीशु का साया पड़ा और उनकी खिदमत की। हालेलुया। यीशु तो फिर भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कितनी बारी आया, तुसी कबूल नहीं कर। जब यीशु आता है, मौजूदा हो जाता है, गवाही दी जाती है, बरकत मिलती है, नजात मिलती है, रहाई मिलती है, मुखलसी मिलती है। वो किसके वसीला से मिली? ये सलीब आज खाली है। बहुत सी सलीबें पर यीशु तो उत्ते ही लट गया था, लेकिन जो सलीब खाली है, आज सलीब भी खाली है, कब्र भी खाली है, और यीशु आपके साथ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जब तुम्हारे नाल है, की करो? जाके पढ़ जिथे रखा ऐਵੇਂ किया गया ही कि तीसरे दिन उठेगा, तू तीसरे दिन जिंदा होएगा। अभी कहना उत्थे पिया रहे, हाले असी बड़ियां जड़ियां ने ना कमाइयां भी करनियां ने, गालां भी देनियां ने, लड़ाइयां भी करनियां। असी क्यों उत्थे पड़ा रहना तांगे? साडी सोच है, साडी नेचर पे आया है। कुछ लोग गालियां देकर नाश्ता करते हैं, कुछ लोग लड़ाइयां करके नाश्ता करते हैं। सुबह उठते ही जब तक ना एक दूजे घूर ना लैन, एक दूजे नीचा ना विखालन, उन्हों की सवेर नहीं होंगी। जो बाहर जाते हैं ना, वो बंदा मैंने मिलिया ही अज मेरे काम, और जब तू घरों उठदे सार
बुगज ला के निकले हैं, गालियां दे के निकले हुए, लड़ाइयां सोच के निकले हुए, लड़ाइयां करके निकले हुए, तो यीशु ने तेरे कॉल किया, उस घर में यीशु नहीं है। इसलिए तो कहता है, जब जो जकरिया के घर में गया, मत्ती जो बना बाद में मत्ती की इंजील में लिखा है, जब उसके घर में गया तो यीशु ने खुद गवाही दी थी, क्या आज इस घर में निजात है। उसने पहले बहुत तरीकों से हमारी जैसा होगा टैक्स वसूल किया, कमाई की थी। जब यीशु आ गया, उन्हें कमाई की परवाह न की। आज यीशु जिंदा होकर आपके पास आ गया है, आपके साथ आ गया है, आपके घर में आना चाहता है, आपको रहाई देना चाहता है, क्योंकि सलीब आपकी रहाई की पहचान है। इसलिए तो वो लानती मौत मरा। सलीब का पैगाम तो हलाक होने वालों के लिए तो क्या है? बेवकूफ़ी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए क्या है? खुदा की कुदरत। ये कहाँ पर लिखा है? कलाम मुकद्दस में पहला कुरिन्थियों पहला बाब उसकी 15 आयत में लिखा हुआ है कि सलीब का पैगाम तो हलाक होने वालों के लिए तो क्या है? बेवकूफ़ी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए। आज आपने निजात पाई है, जो मुकद्दस मत्ती की इंजील पहला बाब 21 आयत में लिखा था। क्या लिखा था? पहले बाप की पहले उद्यम ही पढ़ा गई से बेटा होगा। जोरदार पढ़ कहीं ने याद भी की थी है, और उसके बेटा होगा, उसके बेटा होगा तो उसका नाम यीशु। वो आज जिंदा आपके लिए हुआ है, मेरे लिए हुआ है, और कुल दुनिया के लिए हुआ है। हालेलुया। आप मानते हैं? तालियां बजाओ मुझे। नींद तो नहीं आई? नहीं। हो रही है, सुनिया बढ़िया गल्ला जी, लेकिन जहां पर ही कहनिया कबूल कर लोगे ना, रहाई आपके पास है, यीशु आपके पास है। बस सलीब पर ऐसे बाजू फैलाकर, ये नहीं आखिरी वक्त पे भी उन्हें दस छड़िया सी, मैं तुम्हारे नहीं प्यार करता। एक इंसान ने, एक डाकू जो हम समझते थे नीचे बख्शिया जाना, साड़ी सोच है बख्शिया नहीं जाना, लेकिन उसने यीशु का इकरार यहाँ से किया, इधर से किया, और जब इधर से करते हैं तो जुबान पर आता है, और जब जुबान पर आया तो उसने कहा अब इसका दिल खालिस है। जैसे दाऊद के दिल पर नजर की, डाकू के दिल पर नजर की, और जैसे ही उसने कहा दूसरे को, हम तो अपनी ही जो कार्रवाइयां पाइया ने, सजावा कीतिया ने, काम कीते ने बुरे, उनकी सजा पा रहे हैं। ये तो बेचारा बेगुनाह है, इसको तो हमारे साथ लटका दिया गया है, ये सलीब पर लटका हुआ है, क्यों इसके लिए तू बुरा सोचता है? तो उसने जब ऐसा कहा, खुदा ने कहा ये बादशाह के लायक हो गया है, ये बादशाह के कबूल करने के लायक है, ये मेरी बादशाही में शामिल होने के लायक है। और इसलिए उसने कहा, यीशु बाप, जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। इसी तरह जो थी ना दोष गिरदानी माँ, उस वक्त भी उसने दुनियावी बादशाही सोची थी, क्या डाकू ते मरन वाला ही, लेकिन इन्हें वेख ली तेरी बादशाही आसमान की बादशाही। जब स्टिफनेस को शहीद किया जाता है, जब उसको सुनसार किया जाता है, जब उसको मारा जाता है, वो यीशु की गवाही देता है, वो यीशु का कलाम सुनाता है, वो यीशु की पैरवी करता है, और वो कहता है, आसमान की तरफ देखता है कि मुझे खुदावंद यीशु नजर आ रहा है, फरिश्ते की शक्ल। आज आपको भी जब आप दिल से निगाह करें, यीशु को तकते रहे। कुरानियों में लिखा हुआ है, इधर उधर नहीं, यीशु पर निगाह करें, यीशु को तकते रहें, और आप सही पाएंगे, मुखलिसी पाएंगे, और आजाद होंगे। मानते हो दादी आप? हालेलुया। खड़े हो जाएं।